तो आइए हम आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं बड़ा ही सुंदर बात बताने के लिए। इस ब्रह्मांड का सत्य सनातन धर्म के ऊपर आज कुछ बात करेंगे, आज कुछ चर्चा करेंगे जो कि आज के इस संसार में कोई भी इस बात को नहीं बताया होगा। आज हम आप सभी के बीच उसी बात को रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो चेतना है, जो कि वह तत्व है, वो 5 तत्व है जिसको पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये अंदर और बाहर ये दोनों जगह पाए जाते हैं। लेकिन हम इसको सूक्ष्म दृष्टि से ही देख सकते हैं। हम अपनी इस खुली आंखों से उस तत्व को नहीं देख सकते हैं जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आज अगर संसार में हम पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व को देखते हैं, अर्थात तो इसका एक कारण है। वो कारण है कि यह 5 तत्व मिलकर बना हुआ है और एक दूसरे से मिला हुआ है, इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा को देखना, जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लिया था तो अर्जुन को जब वो अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो इन आंखों से, जो मानव की ये आंखों है, इस आंखों से उस परमपिता परमात्मा को, छवि को नहीं देख पा रहा था। कारण क्या था कि हम इन आंखों से उस परमात्मा का नहीं देख पाएंगे जो कि हमारा सच्चिदानंद है। उसी प्रकार जो हमारे अंदर चेतना है वो परमात्मा का शक्ति है, और शक्ति के ही रूप में जो कि ज्योत प्रकाश कहते हैं, अग्नि, जल, वायु, ये सब जो हमारे अंदर विराजित है, ये 5 तत्व, क्योंकि ये 5 तत्व का शरीर है और ये 5 तत्व कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ये निराकार परमात्मा का स्वरूप है। इस बात को हमें अवश्य जानना चाहिए। तो एक बात और बताना चाहूंगा, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इस पर भी बहुत सारी बात होता है आज के संसार में। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितने भी मानव है, जितने भी मनुष्य है, सारे यही 4 जाति, 4 धर्म, 4 कुल, इसको कुल भी कहा गया, जाति भी कहा गया, धर्म, ये सुनने में अलग अलग है लेकिन इसका अर्थ एक ही है। इसलिए ये जो 4 नाम दिए गए हैं, चारों जाति बनाए गए हैं ब्रह्मा भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, जो कि ब्रह्मा भगवान के द्वारा इस सृष्टि का रचना करता है, अर्थात इस सृष्टि में मानव जीव जंतुओं को उत्पत्ति करता है, बनाता है, सब कुछ बनाता है, और वही विष्णु भगवान के रूप में पालन करता है, जो कि सब चीज का पालन करना विष्णु भगवान के रूप में ही वो कार्य होता है। और शिव रुद्र बनकर इस सृष्टि का फिर अपने अंदर लीन कर देता है, संहार करता है। इसलिए हम लोग परमात्मा में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और एक बात बताना चाहूंगा, आज के इस कलयुग के संसार में बहुत से ऐसे जाति, बहुत से ऐसे धर्म देखने को मिल रहा है, क्योंकि धर्म एक है, वो है सत्य सनातन धर्म। और सत्य सनातन धर्म के साथ जब तक हम जीवन और जिंदगी को नहीं जिएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं है। इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में मूल स्वरूप से आज के इस भारत देश में खास करके जो हिंदू कहते हैं एक दूसरे को कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू किसको कहा गया? देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये 3 जाति को मूल स्वरूप से हिंदू कहा गया है। ये जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ये तीनों को हिंदू मूल स्वरूप से कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सबसे पहला आगमन हुआ वो ब्राह्मण का ही हुआ। इस भारत देश में जो सबसे पहले इस भूमि पर, क्योंकि परमात्मा तो इस ब्रह्मांड में छाए हुए हैं निराकार के रूप में, लेकिन जो साकार परमात्मा का रूप है वो तो हम इस भारत देश में ही जान सकते हैं। इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और एक बात बताना चाहूंगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जो कि ब्राह्मण में भी अनेक नाम दिए गए हैं कर्म के लिए, क्षत्रिय में भी अनेक नाम दिए गए हैं कर्म के लिए, और शूद्र, जो कि शूद्र में भी अनेक नाम दिए गए हैं, लेकिन कलयुग में भी
देखा जाता है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग का धर्म ही अलग है, कलयुग का नियम ही अलग है। कलयुग का धर्म है कि वो हमें सत्य से पीछा छुड़ाएगा। जो कर्म हमें करना चाहिए, जो इस मानव की योनि प्राप्त करके ये मन, क्योंकि ये मन का ही अधीन है ये तन, क्योंकि मन के अंदर जो जीव है और जिसको कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा, वो मन ही है, वो जीव जिसको कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये पंचभूत शरीर है और इस शरीर के जो अंदर बसने वाले जीव है, वो मन ही वो जीव है जिसके अधीन में ये शरीर है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और इस संसार में हम सब एक परमात्मा का बनाए हुए संतान हैं, और ब्रह्मा भगवान कह लो, विष्णु भगवान कह लो, शिव भगवान कह लो, गणेश भगवान कह लो, दुर्गा माता कह लो, जो भी कहना है कह लो, सब हम उसी परमात्मा के संतान हैं। और परमात्मा का रूप, परमात्मा का नाम अलग अलग हमें जानने को देखने को मिल रहा है। इसलिए परमात्मा के नाम में, परमात्मा के रूप में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी नाम से जुड़े हुए हैं परमात्मा की, जो कि साकार परमात्मा है, और इस भारत देश में क्योंकि इस भारत देश को सत्य सनातन धर्म देश कहा गया, क्योंकि जो सत्य सनातन धर्म ग्रंथ है, जो सत्य व्यवहार, सत्य सोच विचार के साथ जीवन और जिंदगी को जिया जाता है, मात्र एक ऐसा भारत देश है जो कि यहाँ पर सत्य सनातन धर्म के साथ जीवन और जिंदगी को जिया जाता है। इसलिए हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये तीनों को मूल रूप से हिंदू कहा गया, चाहे वो बाभन हो, राजपूत हो, कुम्हार हो, पंडित हो, ठाकुर हो, गडेरी हो, जो भी हो आज के इस भारत देश में, चाहे वो कोई भी हो, बंगाली हो, ये मूल रूप से इसको हिंदू कहा गया, चाहे वो क्षत्रिय ही होगा, चाहे वो शूद्र होगा। क्योंकि दुकानदार अर्थात जो बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि जो व्यापार करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, वो वैश्य हुआ करता है, तो ऐसा बात नहीं है। व्यापार तो आज के इस कलयुग में, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, व्यापार तो हर सभी करता है। खाने पीने के लिए दुकानदारी तो हर सभी करता है। इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि कलयुग का जो वैश्य धर्म है, जो वैश्य जाति का कुल का रहने वाले इंसान है, उसका धर्म और उसका ये तन से स्वरूप ही अलग है। क्योंकि उसका जो तन है, उसका जो धर्म है, वो एक अलग धर्म है, उसका अलग स्वरूप है, उसका एक अलग मजहब है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि 4 युग होते हैं और युग को ही वेद कहा गया। 4 वेद होते हैं ना, तो युग को ही वेद कहा गया। और जो चारों युगों को मिला करके 18 पुराण हुए हैं, वह परमात्मा का रहस्य बताया गया है। 18 पुराणों के माध्यम से वह परमात्मा, जो कि गीता, भागवत, शिव महापुराण कथा, देवी भागवत कथा और अन्य कथाएं हैं, जो कि पुराणों के माध्यम से हम लोग जानते हैं, संतों के माध्यम से हम लोग सुनते हैं। हमेशा इस बात को हमें याद रखना चाहिए। फिलहाल इतना ही। आगे की अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो हमारा YouTube चैनल है सत्य सनातन धर्म के ऊपर, जो कि इस ब्रह्मांड में सत्य सनातन धर्म है, जो कि धर्म से किसी भी तरह का जुड़े हुए सवाल पूछिए। आपका हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे प्रभु की कृपा से, क्योंकि जाकी कृपा प्रभु, जिस पर कृपा प्रभु की होई, उस पर कृपा करत सब कोई। जिस पर कृपा मेरे राम की होती है, उस पर कृपा सबका होता है। क्योंकि परमात्मा 2 रूप में है, वह ऐश्वर्य और माधुर्य। परमात्मा हमारे दोनों रूप में विराजमान है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए और सत्य सनातन धर्म के साथ जीवन और जिंदगी को जीते हुए आगे हमें चलते ही रहना चाहिए। क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में ये चारों जाति मिल चुके हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ये चारों नाम, चारों जाति आज के इस कलयुग में भारत देश में खास करके हमें देखने को मिला है और मिल रहा है। और ये कलयुग है और कलयुग के बाद कोई युग नहीं आएगा, बल्कि ये कलयुग के बाद प्रलय होगा और फिर से सृष्टि का रचना होगा। और परमात्मा इस बार तो शिव के रूप में सृष्टि की रचना किया, लेकिन परमात्मा का जो 5 रूप है, वो 5 रूपों में ही सृष्टि का रचना करता है। 5 रूपों में से किसी
किसी भी रूप में सृष्टि की रचना कर देता है, चाहे वो दुर्गा माता से सृष्टि की रचना हो, चाहे वो विष्णु भगवान से सृष्टि की रचना हो, चाहे वो गणेश भगवान से सृष्टि की रचना होगा, चाहे वो सूर्य नारायण भगवान से सृष्टि का रचना होगा। हमेशा इस बात को हमें याद रखते हुए फिलहाल इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम।